ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें बोल रखे हैं कि एक सर्कुलर कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग लगा हुआ है। तो मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक लाइन है उसके बीच में 0 डिग्री का एंगल है। इस कॉइल में 20 टर्न्स है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी है और करंट 5 एम्पियर बह रहा है। तो टॉर्क पूछ रहे हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला बिना साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा, तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है। तो टॉर्क कितना लगेगा? 0। नेट फोर्स, अब नेट फोर्स कितना लगेगा? वो भी 0 लगेगा। मान लेते हैं करंट ऐसे बह रहा है, तो यहाँ पे ऐसे बह रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर ऐसे बह रहा है, तो यहाँ पर ऐसे बह रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट कितना होगा? 0। जब भी ऐसे करंट बहेगा इस डायरेक्शन में और अपोजिट, तो एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इस तार में जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उस पर फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है BQ साइन थीटा, और साइन थीटा यहाँ पे हमने थीटा कितना रखा? 90 डिग्री, तो BQV। और I का फॉर्मूला होता है NEAVD। तो यहाँ से हम वेलोसिटी इंटू चार्ज का फॉर्मूला लिख देंगे I अपॉन नंबर डेंसिटी इंटू एरिया। तो आगे कैसे बढ़े? ये जो फोर्स है BQV, अभी QV जो है मतलब चार्ज इंटू वेलोसिटी, तो चार्ज इंटू वेलोसिटी यहाँ पर हमने नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं। चार्ज इंटू वेलोसिटी का ये फॉर्मूला निकाला I अपॉन नंबर डेंसिटी इंटू एरिया। तो इस VQ मतलब वेलोसिटी इंटू चार्ज को, ये वेलोसिटी इंटू चार्ज को E लिखा हुआ है यहाँ पर। चार्ज कौन सा है? E है। I अपॉन NA लिख सकते हैं। तो इसको हमने QV को लिख दिया I अपॉन नंबर डेंसिटी इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.1, करंट दे रखा 5, नंबर डेंसिटी इतनी दे रखी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दे रखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर 5 × 10⁻⁻25 आ जाएगा।